पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मुझे भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के इस वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करने का आपका निमंत्रण मिला तो उसे मैं स्वीकार करने में कुछ हिचकिचा रही थी। मुझे इस बात का अच्छी तरह पता था कि स्वाधीनता के बाद से सभी अधिवेशनों का उद्घाटन हमेशा प्रधानमंत्री द्वारा ही कराया जाता है। मेरे हिचकिचाने का वास्तव में यही मुख्य कारण था। इस प्रकार के अधिवेशन केवल एक वार्षिक रस्म से बनते जा रहे हैं और मैं इसे पसंद नहीं करती। मुझे यह प्रवृत्ति पसंद नहीं कि प्रत्येक समारोह या अधिवेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा ही कराया जाए और ऐसा न किए जाने पर उस समारोह को अपेक्षाकृत कम महत्व का समझा जाए। मेरा तो यह विचार है कि दूसरे मंत्री तथा अन्य गणमान्य लोगों को इस तरह के कार्य अधिकाधिक करने चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस प्रयोग से आपको लाभ होगा। उद्योगों में लगा युवक वर्ग यह सोचता है कि उनकी प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैंने अनेक बार युवा वर्ग के साथ निकट संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं सरकार और निजी क्षेत्रों में लगे उद्योगपतियों, तकनीकविदों और प्रबंधकों की एक बैठक बुला रही हूँ, जिसमें हम अपने आधारभूत उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में अपनी समस्याओं का ठोस और स्पष्ट हल ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। इस बैठक में परस्पर विचार विमर्श में कई नई बातों का पता चलेगा। अब हमें अपने दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने अपने भाषण में यह कहा है कि भारत में अभी काफ़ी गरीबी है और आपने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि हम देश से गरीबी दूर करने और अर्थव्यवस्था को सुधारने में अधिक सफल नहीं हुए हैं। इसमें संदेह नहीं कि गरीबी हमारी मुख्य समस्या है, परंतु हम इसे किस तरीके से दूर करते हैं, इस बात से हमारे देश की सफलता आंकी जाएगी। इसके लिए लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण, दृढ़ निश्चय और एकता की आवश्यकता है। इसके लिए हमें लगातार प्रयत्न, अनुशासन और कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, जो हम कर सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे हम एक नए
तथा प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। ऐसा राष्ट्र जिसमें निर्धन से निर्धन को भी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं सुलभ होंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में पूर्ण रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की आर्थिक सुविधाएं युवकों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और आय तथा धन संपत्ति की विषमताएं कम होंगी। आम लोगों को इन्हीं आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने और इन्हें सार्थक करने के लिए ही मैंने 15 वर्ष पूर्व सुनियोजित विकास का कार्यक्रम शुरू किया था। अब जबकि हमारे देश के सामने उपस्थित इस भारी समस्या के प्रति जागरूकता प्रकट की है, तो मुझे यह देखकर कुछ निराशा हुई, अध्यक्ष महोदय, कि आपने आगामी योजना के आकार को छोटा कर देने का सुझाव दिया है। निसंदेह सभी संबद्ध प्रश्नों तथा अपनी सीमाओं को देखते हुए हम योजना के प्रति व्यक्ति रूप से कैसा भी सोच सकते हैं, परंतु स्वयं योजना की सफलता के लिए इसके आकार को छोटा करने का सुझाव देना और यह कहना कि इससे गरीबी दूर करने में सहायता भी मिलेगी, कुछ जचता नहीं। यद्यपि मुझे संदेह नहीं कि इसके लिए हमें अपने संसाधनों को संगठित करना होगा और इस जनशक्ति तथा अन्य संसाधनों का समन्वित तथा समझदारी से उपयोग करना होगा। यदि हम इस जिम्मेदारी से बचते हैं और कोई बहाने आदि ढूंढकर इस त्रुटि को छुपाते हैं, तो यह आम आदमी के प्रति अपना दायित्व ना निभाकर केवल बातें बनाना ही होगा। केवल संसाधनों के उपयोग में सावधानी बरत कर ही हम गरीबी के विरुद्ध लड़ाई नहीं जीत सकते, बल्कि खतरा उठाने और अधिक जिम्मेदारी उठाने की क्षमता के पूरे उपयोग से जीत सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने संसाधनों के उपयोग में सावधानी ना बरतें। मैं इस बात की उत्सुक हूँ कि ऐसे तरीके खोजे जाएं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति तेज हो, इसके प्रत्येक क्षेत्र में कार्य बेहतर ढंग से हो और ऐसा कम निवेश तथा लागत से किया जाए। मैं इससे इनकार नहीं करती कि अभी हाल में हमारी सफलता हमारी आशा अनुरूप नहीं हुई है। अनेक दिशाओं में हम अच्छा कार्य कर सकते हैं, परंतु हमें अपनी सफलताओं को कम नहीं समझना चाहिए। पिछली तीनों योजनाओं में हमने कई ऐसी सफलताएं प्राप्त की हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि औद्योगिक उत्पादन का वर्तमान स्तर पिछले वर्ष के
स्तर से लगभग दुगुना है और अब हम पहले की अपेक्षा अधिक नई वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। महोदय, आज से बहुत वर्ष पहले रावी के किनारे भारतवासियों ने पहली बार एक सशक्त आवाज़ में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का संकल्प किया था। वह संकल्प हम लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर लिया था। उस संकल्प में मेरा भी छोटा सा योगदान है। सन 47 में हमारा संकल्प पूरा हुआ और हम अपनी एक मंजिल पर पहुँचे। संसार में लोकराज और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित एक नई प्रगतिशील ताकत ने जन्म लिया। जवाहरलाल नेहरू 17 वर्ष इस नए स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री रहे। इस अवधि में हमारे देशवासी, जिनके अलग अलग धर्म और भाषाएं हैं, एकता के सूत्र में बंध गए। जनतंत्र ने जन्म लिया और जड़ें पकड़ी। जनता के जीवन को बेहतर और सुखमय बनाने के लिए हमने पहला कदम नियोजित आर्थिक विकास की नीति अपनाकर उठाया। भारत की आवाज़ इसकी सीमाओं के पार भी सुनी जाने लगी। यह आवाज़ हमेशा दबाए हुए लोगों की मुक्ति के रूप में उठी। इससे बहुतों को आशाएं बंधी और हौसले बढ़े। साथ ही यह आवाज़ शांति और समझदारी की और सब राष्ट्रों में दोस्ती और सद्भावना बढ़ाने की थी, जो समयानुकूल और उचित ही था। शास्त्री जी का शासनकाल छोटा था, वह स्मरणीय है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।